हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक कर लिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसमें आपको क्वेश्चन गिवन है इफ़ 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। अब आपको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाई या विदाउट एक्चुअल डिवीज़न से करके विदाउट एक्चुअल डिवीज़न से ये बताना है कि 2/7 की वैल्यू, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले मैंने इसको क्या देख लिया, 2 × 1/7, 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7 एंड 6 × 1/7। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। 2 × 1/7 की वैल्यू, 3 × 1/7 की वैल्यू, 4 × 1/7, 5 × 1/7 की वैल्यू और 6 × 1/7 की वैल्यू, सब ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब अपन इसमें लॉजिक लगाते हैं यूनिट डिजिट का। देखो 7 2 कितना होता है 14, तो यूनिट डिजिट पे 4 लिख दिया। ठीक, इसके बाद में बताऊंगा कैसे करना है। 7 3 21, यूनिट डिजिट पे 1, 7 4 28, देखो यूनिट डिजिट पे 8, 7 5 35, यूनिट डिजिट पे 5, 7 6 42, यूनिट डिजिट पे 2। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट पे 4। अब यहाँ से 4 के बाद वाली वैल्यू सब रिपीट कर दो, 28571। तो देखो यहाँ लिख दिया 28571। फिर यहाँ पे क्या था 1 यूनिट डिजिट पे, तो 1 के बाद पूरे डिजिट रिपीट कर दो, 42857। फिर यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट पे 8, 8 के बाद वाली डिजिट 5 7, फिर ये घूम के कहाँ जाएगी 142, तो देखो 5 7 142। फिर इधर क्या आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 के बाद देखो 7, ये आ रहा है 7, रिपीट करा 1428, 7 1428, 5 तो 5 की जगह रहेगा। फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद जितना आ रहा है 8 5 7 1 4, दैट्स इट। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अपने को 0.6 बार को P/Q फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया बार मतलब होता है वो बार बार रिपीट हो। तो x इक्वल टू क्या आ गया 0.66666 अप टू इन्फिनिटी, इसको इक्वेशन 1 दे दी। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है, केवल एक, तो जितने डिजिट पे बार होता है उतना हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 होती तो 10 का, 2 होती तो 100 का, 3 होती तो 1000, लाइक दिस। इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई करा तो 10 का x में करा 10x, 0.6666 इंटू 10। अब देखो जैसे ही अब जब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 का इस वाली इक्वेशन में, तो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, तो एक 6 इधर शिफ्ट हो गया, तो 10x इक्वल टू क्या आ गया 6.66666। ठीक, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, 10x माइनस x, तो ये क्या आ गया 6.6666 माइनस 0.666, तो 9x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू होगी 6/9 मतलब 2/3। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। 0.47 बार। अब देखो केवल 7 पे बार है, तो अपन ने 7 को रिपीट कर दिया, इक्वेशन 1 दे दी, x इक्वल टू क्या मान लिया 0.47777। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है, एक पे बार है, एक पे नहीं है, तो पहले हम बार वाले को देखेंगे। एक पे बार है मतलब 10 का मल्टीप्लाई, तो 10x इक्वल टू 0.47777 अप टू इन्फिनिटी इंटू 10 कर दिया मैंने। ठीक, अब 10 जैसे ही करा तो क्या होगा, एक डिजिट इधर शिफ्ट होगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो देखो 4 से एक इधर शिफ्ट हो गया, तो 4.777। अब कितने पे बार नहीं है ये भी देखना है, तो बार कितने पे नहीं है, एक पे, तो एक 10 का और मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, तो देखो 100x इक्वल टू 4.777 इंटू 10, तो ये हो गया 100x इक्वल टू, अब देखो ये 7 इधर शिफ्ट हुआ तो 47.777। आप माइनस तभी करना जब ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इक्वेशन में सेम है। देखो यहाँ सेम नहीं थी पॉइंट के बाद, यहाँ सेम है, यहाँ पे सेम है, इसलिए अपन ने उसको माइनस कर दिया। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दो, तो 90x इक्वल टू पॉइंट के बाद वाली पूरी कैंसिल, 47 में से 4 गया 43/90। ठीक, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। 0.999 को P/Q में लिखना बहुत इजी है। x इक्वल टू 0.9999 अप टू इन्फिनिटी इक्वेशन 1। अब पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, केवल एक, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10x इक्वल टू 0.999 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9999। इसको इक्वेशन 2 दे दी। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, तो 10x माइनस x इक्वल टू 9.999 माइनस 0.9999, 9x इक्वल टू 9, 9 को 9 से डिवाइड करा 1। अब इसमें वो पूछ रहा है कि आपको आंसर से सरप्राइज हो गए, बिल्कुल सरप्राइज हुआ।
कि 1 को जब मैं डेसिमल फॉर्म में करूँगा तो कभी भी नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन उतना है नहीं। आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसको डिवाइड करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है और उसका डेसिमल फॉर्म निकालना है। ठीक, तो देखो 17 की टेबल में ना तो 1 आता है, 10 भी नहीं आता, 100 आता है। ठीक है, 100 या उससे कम आता है, तो एक 0 लगाया तो 0 पॉइंट, फिर एक और 0 लगाया तो 0। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर दिया पूरा। डिवाइड करने पे ये कब वापस रिपीट होगा, देखो यहाँ के बाद मैंने यहाँ 11 था तो 11 यहाँ लिखा, एक 0 लगाया, वापस से 1 आया, वापस से 1 आया, मतलब ये कंडीशन वापस से आ जाएगी। मतलब ये 16 ब्लॉक इसके रिपीट होंगे तब जाके इसका आंसर आएगा। ये आपको दिख रहा होगा, आराम से इसको देख लेना, डिवाइड करके, नॉर्मल डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई ये बोल रहा है, क्वेश्चन 6 में बोल देता हूँ, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे रेशनल नंबर के, वो हमेशा पी अपॉन क्यू में होता है। क्या जो रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू में होता है उसमें पी और क्यू में कॉमन फैक्टर 1 होता है क्या? ठीक, यस देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इन इफ़ पी अपॉन क्यू इज़ अ रेशनल नंबर। यदि पी और क्यू रेशनल नंबर है तो उसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं होगा। और वो पूछ रहा है क्यू को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्यू हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, अगर रेशनल है या टर्मिनेटिंग है तो 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मतलब जब हम क्यू के प्राइम फैक्टर निकालेंगे ना इसके, तो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। 10th क्लास में आपको आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई भी 3 इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल। तो इरेशनल नंबर हमेशा जैसा बोर्ड पे लिखा है इस फॉर्म में होता है 1.20, 200, 200, 1.4, 1.410, 4100, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकालना है आपको, 3 रेशनल नंबर निकालना है 5/7 और 9/11 के बीच में। 5 को 7 से डिवाइड कर कितना है 0.71, डेसिमल की 2 प्लेसेस तक ही निकालना है, 2 से आगे नहीं बढ़ना। फिर हमने देखा 9 को 11 से करा तो 0.81 आ गया। अब इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू लिख दो। देखो 71 और 81 के बीच में 72 भी आता है, 75, 78, 79, 80 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0.72, 720, 7200, 7200, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में बताना आपको रेशनल है कि इरेशनल। रूट 23 क्या होता है, इम्परफेक्ट, मतलब ये रेशनल। रूट 2 to 5 की वैल्यू होती है 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा रेशनल। 0.3796 पॉइंट हटाया 1 और 4 0, तो ये कितना आ गया 3796/10,000, मतलब ये रेशनल। और अगला देखो 7.478 478 478 478 रिपीट हो रहा है, मतलब ये रेशनल। और लास्ट वाला आपको दिख ही रहा है रेशनल। ठीक, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हुई इस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है।